वेलकम बैक माय व्यूअर्स। सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल का। आप लोग आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में आप लोग को। और फिलहाल कोई भी फेस्टिवल आता है तो मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है, बहुत बड़ा, मैं बता नहीं सकती। अभी जहां दशहरा में लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चों का कपड़ा ला रहे होंगे, नए नए कपड़े ला रहे होंगे, मिठाइयां ला रहे होंगे, घर में दिवाली में पटाखे भी लाएंगे, वहां हमारे यहाँ का शॉपिंग ये है। ये पूरे 1200 का ये स्ट्रिप्स है, एक्यूचेक इंस्टेंट स्ट्रिप। तो हमारी शॉपिंग कुछ ऐसा चलता है, इंसुलिन स्ट्रिप जो कि 1200 का है। 1 वीक भी नहीं, 1 हफ्ता भी नहीं चलेगा ये, और ये खत्म हो जाएगा। इंसुलिन का रेट उतना ही हाई फाई, तो कंडीशन बहुत ही बुरा है। ऊपर से दशहरा आ रहा है तो हर घर में कुछ ना कुछ पकवान बनते ही बनते हैं। इनफैक्ट मैं भी बनाती थी, लेकिन अब नहीं बना सकते हैं क्योंकि बच्चे को पकवान खाना नहीं है। तो उस कंडीशन में बना के आप एक डाइनिंग टेबल पे आप बैठते हैं, उसमें पकवान भी है और सादा रोटी और ग्रीन वेजिटेबल और सलाद ऐसे करके बच्चे को नहीं दे सकते। वहां पे पूरे फैमिली, एक डायबिटीज टाइप 1 सिर्फ एक बच्चे की बीमारी नहीं है। वो समझिए कि अगर किसी घर में एक बच्चे को हो गया ना, वो पूरे फैमिली के लिए है। वो पूरे फैमिली को हर चीज को अवॉइड करना होता है, मीठा से लेके फ्राइड चीज, हर चीज को अवॉइड करना होता है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि भाई हम लोग लेके बैठ गए पूड़ी पकवान, जितने भी चीज है वो हम लोग लेके बैठ गए खाने के लिए मजे से, और बच्चों को वहीं पे डाइनिंग टेबल पे बगल में बैठा के सादा भोजन निकाल दे, कैसा कितना ज्यादा दिमाग पे असर पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग का भी वही लाइफ है, बिल्कुल हर मीठा, फिर ऑयली, ये सारे फूड जितने भी उसका अवॉइड। डांडिया कॉम्पिटिशन, सॉरी डांडिया नाइट होने वाला है, ऑर्गेनाइज कर ही रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन अभी आदर्श का तबीयत खराब चल रहा है, तो मेरे माइंड में अब ये लग रहा है कि मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि बच्चा ठीक नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाती। उसके बिना मैं बिल्कुल कुछ हो ही नहीं, मेरे शरीर में जान ही नहीं रहता, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। लोग समझे या ना समझे इस बात को, मेरा कोशिश है बच्चे पे मैं ज्यादा अभी ध्यान देना चाह रही हूँ, ताकि डांडिया किसी तरीके से अच्छे से हो जाए मेरे स्कूल में, बस। और बाकी हमारी शॉपिंग कुछ ऐसा चल रहा है, इंसुलिन स्ट्रिप, दशहरा रहे, दिवाली रहे, वही हेल्दी डाइट, सब्जी रोटी और सलाद। तो हर दिन मैं इस टाइप की वीडियो मैं इसलिए अपलोड करना चाहती हूँ और करती भी हूँ कि डायबिटीज टाइप 1 का इलाज निकलना जरूरी है। ये सिर्फ एक बच्चे की बीमारी नहीं है, उसके पूरे परिवार का लाइफ तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है बिल्कुल। और इस चीज को जितना जल्दी सब एक्सेप्ट करे और किसी तरीके से इस आवाज को वैसे जगह तक पहुंचा दे ताकि सरकार, गवर्नमेंट का ना उधर भी फोकस जाए, रिसर्च सेंटर पे भी जाए कि हाँ डायबिटीज टाइप 1 का इलाज आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, जरूरी है आना। नहीं तो पॉसिबल नहीं है लाइफ जीना, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब दशहरा दिवाली आ रहा है, लोग 56 प्रकार बनाएंगे, वहां पे हम लोग एक नॉर्मल सिंपल भोजन ही बनाएंगे। बच्चों को भी लगेगा कि सबके यहाँ ऐसा ऐसा चीज बना रहे हो मम्मा, आप मेरे घर पे नहीं बना रहे हो, आप नहीं बना रहे हैं, बताइए इसमें क्या जवाब देंगे। जहाँ पे महंगे महंगे कपड़े सब लोग ले रहे हैं, महंगे कपड़े ले रहे हैं दशहरा में पहनने के लिए, वहां पे हमारा शॉपिंग ये है, सारा खर्च तो इसी में चला जा रहा है। कहाँ से कुछ ले पाएंगे? बच्चे जो चीज जीत करते हैं वो चीज तो खरीद नहीं पाते हैं। ये सुई स्ट्रिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, महीने के ना भी चाहे तो फिर 15-20 हजार तो आराम से ही जाएगा, आराम से, बिल्कुल 15-20 कम से कम में, ज्यादा से ज्यादा में तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड पैसा लगता है ये सब में। और कष्ट तो है ही। इंजेक्शन लगाओ खाना दो, उसके बाद शुगर बहुत ज्यादा लो, बहुत ज्यादा है। अब इसको मैनेज किसको करना होता है? उसकी मदर को करना होता है, उसकी मम्मा को करना होता है, पेरेंट्स को करना होता है। मैं तो यही कहती हूँ कि गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर पे ध्यान दे। दूसरा, अगर डायबिटीज का डॉक्टर बनाना है ना किसी को, तो या तो डायबिटीज वाले पेशेंट को ट्रेनिंग दे के डॉक्टर बनाइए, या तो अगर बच्चा है किसी के बच्चे को डायबिटीज टाइप 1 हो गया है तो उसकी मदर को ट्रेनिंग दीजिए और डॉक्टर का पोस्ट भी दीजिए, ताकि वो अपने खर्चा को भी मेंटेन कर सके। और दूसरा कि वो एक परफेक्ट डॉक्टर बन सकती है, एक परफेक्ट रिसर्च सेंटर में काम कर सकती है, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ से बड़ा ताकतवर, शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता। स्पेशली जब बच्चे की बात आती है तब तो माँ किस तरीके से स्ट्रांग बन जाती है, कहाँ से ताकत भगवान दे देते वो पता नहीं चलता, बस आ जाता है। रिसर्च सेंटर में भी अगर डायबिटीज टाइप 1 की मदर को अगर लगाया जाए, 100% कह रही हूँ, एक साल लगते ना टाइप 1 डायबिटीज का इलाज आ जाएगा मार्केट में। ये जो बहुत बड़े रैकेट चल रहा है ना कि इंसुलिन स्ट्रिप्स, ये सब है ना, लोग करोड़ों अरबों छाप रहे हैं पैसा। हमारी मजबूरी है खरीदना ये, क्योंकि बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है और उसका शुगर कंट्रोल करने के लिए लेना ही पड़ेगा, इंजेक्शन लगाने के लिए लेना ही पड़ेगा, ये चीज लगाने के लिए लेना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हमेशा खत्म होने वाला कुछ वैसा इलाज आ जाएगा तो आपको क्या लगता है
कि कुछ लोग इस चीज को बर्दाश्त कर पाएंगे। यहाँ पर तो कोई बर्दाश्त करे या ना करे, कोई अपनी दुकान बंद करने का टेंशन में रहे कि भाई मेरा इंसुलिन का दुकान बंद हो जाएगा, मेरा स्ट्रिप का फैक्ट्रीज बंद हो जाएगा, ये सब चीज। लेकिन उसे किसी माँ को परवाह नहीं पड़ता कि कोई क्या बोलेगा, कोई क्या कदम उठा देगा। हमारा तो टारगेट वो रहेगा ना कि बच्चे का ट्रीटमेंट मुझे चाहिए, ऐसा ट्रीटमेंट जो परमानेंट हो सके, परमानेंट इलाज हो सके। ये नहीं कि इंजेक्शन लगा रहे हैं खाना दे रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं बॉयल खाना दे रहे हैं, उबला हुआ खाना दे रहे हैं। तो एक बार रिसर्च सेंटर में हम जो डायबिटीज को एक बार चांस देकर देखें। रिसर्च सेंटर में हम लोग भी अपने तरीके से बहुत कोशिश करेंगे। अगर आप लोग से नहीं हो रहा है तो हमें चांस दें, हमें ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि हम लोग भी डॉक्टरी पढ़े हुए नहीं हैं। हाँ पढ़े हुए हैं, पीजी किए हुए हैं, लेकिन डॉक्टरी नहीं। तो हमें ट्रेनिंग दें। कुछ तो ट्रेनिंग खुद भी ले चुके हैं और कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है। रिसर्च सेंटर में हम लोग को रखा जाए वर्क करने के लिए, उस चीज पे रिसर्च करने के लिए। क्योंकि अगर हम जितने भी बच्चों के माँ अगर आ गए ना आगे, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं निकल पाए। बहुत सारे इलाज तो हमारी पूर्वज लोग, दादी माँ अपने घरेलू नुस्खों से ही कर लेती थे। ये जो बीमारी है ये बहुत ज्यादा पेनफुल है। खर्च तो खैर कोई खर्च का लिमिट ही नहीं है, दर्द का भी कोई लिमिट नहीं है, स्ट्रेस का भी कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसे ट्रीटमेंट के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। ना ही मैं बोलूँगी मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, भाई रुके मुझे सपोर्ट करें, मैं ये सब चीज़ नहीं कहूँगी। सपोर्ट कीजिए टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे को। वो जो टाइप 1 डायबिटीज से जो जूझ रहा है ना पेरेंट्स, पूरा परिवार, सपोर्ट उनका कीजिए थोड़ा। क्योंकि उनका लाइफ ना, जो नर्क का रास्ता होता है ना, जो नर्क दिखाता है ना कि हाँ मरने के बाद ऐसा नर्क होता है, वो दिख जाता है जीते जी। एक माँ के लिए इंजेक्शन लगाना बहुत ही बुरा पल होगा। बच्चे को इंजेक्शन लगाने के लिए जब बोला गया था ना, तो रियली